जी जनाब, तो रिज्यूम करते हैं अपने टॉपिक को। कहाँ तक पहुँचे थे भाई? हमने एक जो साइन अप पैनल डिज़ाइन कर लिया था और उसमें उससे यूज़र से इनपुट लेते हुए डेटाबेस के टेबल, साइन अप टेबल पे हम वैल्यू भेज रहे थे। अब ये साइन अप पैनल के बाद क्लास, अब हमारे पास रिक्वायरमेंट ये आती है कि भाई वंस जब हमने रिकॉर्ड साइन अप कर लिया, रजिस्टर करवा लिया। अच्छा, एक्नॉलेज करते हैं भाई, पहले मेरी वॉइस सबको आ रही है? यस सर। ठीक है जी। तो जब साइन अप पैनल हमने क्रिएट कर लिया तो अब हमें दूसरा फॉर्म जो है वो क्रिएट करना चाहिए। और तो अब अपनी एप्लीकेशन में जाकर राइट क्लिक करते हैं, ऐड करवाते हैं एक और फॉर्म, ऐड न्यू आइटम। और यहाँ पे जाके आप विंडोज़ फॉर्म सेलेक्ट कर लें और इस फॉर्म का नाम अब हम लोग करेंगे लॉगिन। और ये हमने एक और फॉर्म क्रिएट कर लिया लॉगिन का, और इसका नाम भी हमने लॉगिन कर दिया। ठीक है, अब आपके पास दो फॉर्म्स हैं, एक साइन अप और एक लॉगिन। अब क्लास देखो, वंस जब हम साइन अप कर चुके थे इस बटन के पीछे और हमारे पास रिकॉर्ड सक्सेसफुली का मैसेज भी आ गया था तो उसके बाद हम चाहते हैं कि भाई हमारे पास ऑटोमेटिकली जब रिकॉर्ड सक्सेसफुली सबमिट हो जाए तो हमारे पास क्या हो जाए कि भाई लॉगिन का फॉर्म खुल जाए। तो अभी लॉगिन का फॉर्म जो हमने बनाया है वो किस नाम से बनाया है? लॉगिन के नाम से बनाया है। ठीक है। तो इस बटन के पीछे आकर यहाँ पे आकर लॉगिन L1 इक्वल टू न्यू लॉगिन, इसका ऑब्जेक्ट पास करवाएंगे और L1 डॉट करने के बाद शो का मेथड कॉल करवाएंगे ताकि लॉगिन फॉर्म शो हो जाए। और उसके बाद हम चाहते हैं कि भाई जब साइन अप कर चुके हैं तो साइन अप का फॉर्म हाइड होकर लॉगिन का फॉर्म शो हो जाए। तो लॉगिन का फॉर्म शो हो जाएगा और दिस डॉट हाइड करने से साइन अप का फॉर्म जो है वो हाइड हो जाएगा। अब क्या क्लास, हमारे पास ये कहानी आती है कि भाई जब साइन अप हाइड हो गया, लॉगिन खुल गया, तो वापस साइन अप पे अगर जाना है तो क्या करें? तो आप क्या करोगे? सबसे पहले टूल बॉक्स में जाके एक बटन ऐड करवा दोगे बैक का। ठीक है। और इस बटन की प्रॉपर्टी में जाकर हम इसका नाम चेंज कर लेते हैं बैक। और कुछ नहीं, सबसे पहले इस बैक बटन पे जाकर हम कौन सा हम चाहते हैं कि भाई लॉगिन से जब हम बैक पे क्लिक करें तो साइन अप पे आ जाएं। तो आप लॉगिन के बैक बटन पे जाकर साइन अप का फॉर्म लोगे, उसको ऑब्जेक्ट बनाओगे, ये आ जाएगा इक्वल टू न्यू साइन अप। एस जी डॉट करने के बाद शो आ जाएगा और इसी तरीके से दिस डॉट हाइड करने से लॉगिन का फॉर्म जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमने फ्लो बना लिया। अब उसके बाद लॉगिन के लिए साइन अप से हम ईमेल एड्रेस को और पासवर्ड को दोनों को कॉपी करके लॉगिन पे लाकर पेस्ट कर देते हैं। शायद कॉपी नहीं हुआ, चलो। सर ऐसे कॉपी मेरे ख्याल में होता है ये। जी होता है। यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। एक कंट्रोल ये आ गया हमारे पास। इसी तरीके से एक कंट्रोल को यहाँ से कॉपी करके इधर लिया है। लेकिन क्लास मेक श्योर कर लेना कि नाम, दोनों के नाम, दोनों टेक्स्ट फील्ड के नाम, अगर इसकी सर प्रॉपर्टी चेंज हो में गया वो। जाकर, ठीक है, तो यहाँ पर इसका टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है? 2 है और इसका टेक्स्ट बॉक्स का नाम है
4 है, 4। कीप इन माइंड। लेकिन अब ये लॉगिन में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इनकी एक अलग क्लास है ये वाली, और यहाँ पर जो ये यूज हो रहे थे ये एक अलग क्लास थी, साइन अप फॉर्म थी। ठीक है, तो सर इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम चेंज नहीं होगा? नहीं। स्कोप ऑफ द वेरिएबल क्या होते हैं? ग्लोबल और लोकल ना। जी सर अगर बिल्कुल। एक वेरिएबल लूप के अंदर बनाते हो आई का, और एक वेरिएबल लूप के बाहर बनाते हो, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है? नहीं सर जो आता। अंदर यूज होता है वो अंदर ही होता होगा, हाँ, तो दिस इज द और स्कोप जो ऑफ द पब्लिकली होता वेरिएबल है ना। उसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो। स्कोप ऑफ द अच्छा, वेरिएबल। ओके सर। अभी ऊप में आएगी ये चीज कहानी, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, ये एक्सेस मॉडिफायर्स हैं। चौथी लैब से ऊप स्टार्ट होगी भाई, अभी तो हम लोग ये स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। ठीक है भाई। अच्छा, अब यहाँ पर क्या था कि भाई ये हमने ये यूजर से इनपुट लेने के लिए लॉगिन के लिए हमने ये वाला काम कर लिया। अच्छा, अब उसके बाद एक और बटन हमें चाहिए, इसी बटन को कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे, और इस बटन को हम यहाँ पर नाम दे देंगे लॉगिन का, लॉग। लॉगिन। अब इस बटन का नाम क्या है? बटन 2। और इस बटन का नाम क्या है? बटन 1। ये ध्यान में रखे रहे आपका। या आप लोग चाहो तो नेम प्रॉपर्टी में जाकर मीनिंगफुल नेम भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि भाई जो बिगनिंग लेवल पे हैं, तो उनको कंफ्यूजन हो सकती है कंट्रोल को कॉपी पेस्ट करने के बाद। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल को सेलेक्ट करो और यहाँ से नाम देख लो कि भाई यहाँ पे नाम क्या आ रहा है। कंट्रोल को सेलेक्ट करो, यहाँ पे नाम देख लो कि यहाँ पे नाम क्या आ रहा है। ठीक है, तो इससे कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होगा। अच्छा, अब हमारे पास कहानी क्या है कि भाई अभी हम इस बटन पे क्लिक करें तो वापस साइन अप पे चले आए, ये हो गया काम। जब लॉग इन पे क्लिक करेंगे, सही है, जब लॉग इन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास तब भी हमारे पास यहाँ पर वैलिडेशन आनी चाहिए कि भाई ये दोनों फील्ड्स फिल होनी चाहिए। सर ठीक इसका है, भी उसी तरह करेंगे हम, कनेक्शन बना एग्जैक्टली। के। ये हमारे क्या क्लास हो गई? सबसे पहले आप यहाँ पर लाइब्रेरी यूज करोगे यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। ठीक है, अब उसके बाद कौन से बटन के पीछे काम करना है हमें, जो है वो सर रिट्रीव लॉग इन। करवाना है इस बटन के पीछे। तो ये बटन 2 क्या आ गया? बैक बटन आ गया। और ये बटन 2 जो आ गया हमारे पास, ये लॉगिन बटन, ये बटन लॉग इन 1 का आ है। गया। अच्छा, अब हमें क्या कहानी करनी है? अब हमें ये कहानी करनी है कि भाई रिट्रीव करना है डाटा को। तो हाउ इज इट पॉसिबल? क्लास 2 मिनट दीजिएगा, मैं जरा पानी पी के आ जाऊँ। ओके सर। हेलो मुजम्मिल, क्लास में हो? यार सर थोड़ी देर चुप नहीं हो सकते तुम? यार तुम्हें क्या मसला है यार, मैं बोलूं? यार नहीं मुजम्मिल मतलब समझा। हम सो रहे होते, तुम बकवास करते सारी नींद उड़ जाती है। यार सही, ये मुजम्मिल बताओ, समझा लो, उसको बता रहा हूँ मैं, यूनिवर्सिटी का मुझे कूटना है इसको। ये चीज तो वही जो भी कर रहा है। यार ये हमारी प्राइवेट बात है ना, ग्रुप में नहीं चाहिए, सबके सामने क्यों कर रहे हो? बोल्ड करके सारी बातें करो। बोल्ड कर सारी बातें कर रहे हो। रिकॉर्डिंग हो रही है सेशन की। अबे हाँ। और सहीद जब बोलता है ना, कसम खुदा की, ऐसा लगता है गुटका मुंह में, सर अफसर हमने ऐसा नहीं किया, इस तरह से आवाज निकल रही होती है। तू है ना बोल्ड करने के लिए, टेंशन किस चीज की है मुझे? बस बेटा से कहना तुम तो पकड़ी गई। यस, यही तो मैं चाह रहा था, कामयाब हो गया मैं। आयुष, यस, जी अल्ताफ। मुजम्मिल भाई आप क्या कहते हैं, थोड़ी पढ़ाई की बात हो जाए, जब हम करेंगे जो इवेंट क्रिएट हमने किया है,
तो उसमें क्या होगा, दोबारा एसक्यूएल कनेक्शन करके चीजें आएंगी या फिर अरीब भाई अच्छा ने माइक यार, खोल लिया, मैं थोड़ी माइक देर बंद कर खामोश हो दूं? जाए यार। शुक्र है। अब अब्बू आ गए, अब्बू आ गए। लाइक हेलो, किस्म चुप हो थैंक जा यू। भाई। अब अब्बू आ गए माइक पे। अरीब अरीब बोले आप कुछ? नहीं यार, मैं क्या बोलूं यार। करीब बेजार आया हुआ है तेरी बातों से, तेरी आवाज सुन के। कसम से भाई, बहुत इरिटेशन हो रही थी। फिर यार फरीब अरे यार सर से ज्यादा तू बोलता है। भाई, ये प्राइवेट में हमारी बातें होती रहती हैं अरीब और मेरी, तुम्हें क्या पता, एक दूसरे को दिल सेंड करते हैं। मैं फुल रेड हेड हार्ट, सॉरी हेड नहीं। अबे रेड हेड साले, पता है इसका मतलब? ये तो बड़ा खतरनाक बंदा है भाई। मुजम्मिल सही, बच के रहना। ये सही, तुमने अपने मुंह पे थॉर का हाथ क्यों रखा हुआ है? वो उसको वो क्या बोलते हैं उसका, वो क्या था वो? भाई किसी यार जमाने में गलत इसको जगह, चोट लग गई थी, आज तक इसका शोक मना रहा है। अब गलत जगह हाथ ये दे दिया था। ये वो वाली इसकी तस्वीर है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। अबे इसकी अपनी थोड़ी है ये। अबे मैं ही हूँ कि अबे ये फरहान बिरयानी वाले के पास जब गया था ना, चुप तो हो तूने जाओ। बालों की जगह घास कैसे लगाई तूने? बिरयानी खाने का पैसे नहीं थे तो उन्होंने थोड़ा का हाथ दे दिया उसको। क्लास रिकॉर्डिंग हो रही। मुझे लग रहा है कि वो पानी वानी नहीं आता टैंक। क्या पता सर बैठ के सुन रहे हो हमारी बातें। सर भी इंजॉय कर रहे होंगे। सर बोल शुगल रहे हैं मिला आगे है, कर लो कर लो। शुगल मिला कर को, रहे शुगल मिला। वैसे ये वाले सर ज्यादा स्मार्ट है। सर मिनाल रहता तो ऐसा लगता था कमर में उनकी ना डंडी लगी हुई है, क्यों खड़े में चुप सीधे। कर जाओ ओए। अबे भाई, यार यार हमारे अबे भाई हैं वो, ऐसी बात नहीं है, मतलब एक वैसी बात कर रहा हूँ। ये सईद ने जो मैसेज किया था प्राइवेट में, ये बोला तो मैंने बोल दिया, उसी बात रिपीट करी है मैंने। हाँ सही बात। मैं तो हमारी क्लास में एक लड़की ऐसी जो अपनी अम्मी से कॉल करवाती है टीचरों को। ओए चुप करो ओए। सईद पहुंच गया। सईद तुम पहुंच गए ना? ओ, मतलब हद होती है मार्क्स बढ़वाने के लिए, मतलब क्या क्या नहीं कर लेते यार। तुम्हें तो अच्छा। मैं बाद में देख लूंगी। मैं जी यूनिवर्सिटी नहीं आऊंगा, स्टूडेंट्स, मुझे तो दोबारा कोरोना हो स्टार्ट जाएगा। करते हैं। इंशाल्लाह। तो ग्रीन मार्क्स पर आने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, जैसे तू कर रहा है जब से। सर आ गए हैं भाई। अच्छा स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कंडीशन क्या है कि वही इफ़ की कंडीशन देते हैं कि भाई अब हमारे पास यहाँ पर जो ये टेक्स्ट बॉक्स थी, ये वाली, इसका नाम क्या था? टेक्स्ट बॉक्स 2, और इसका नाम था टेक्स्ट बॉक्स 4। 6.1 4। ठीक है, तो ये सब मेरे ऊपर पास डंडा है, टेक्स्ट सॉरी। बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल सर वो कॉपी कर लेना एंड, उसी पुराने वाले नहीं से। नहीं, ख्वारी करने का शौक है मुझे। अच्छा, अच्छा, ये मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट टेक्स्ट, सही है, सेशन भी तो निकालना है ना। अच्छा तो इज नॉट इक्वल टू दिस। तो अब क्या होना चाहिए भाई? मेरे ख्याल से इतना कोड तो आता ही होगा। अब हमारे पास रिट्रीव करने के लिए हमें डाटा को, मतलब रिट्रीव करना है और ऑथेंटिकेट करना है कि भाई आदर दिस ब्ला 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 डाटा इज वैलिड और नॉट। तो यहाँ पर एसक्यूएल डाटा एडाप्टर की SQL क्लास हम लोग यूज करेंगे, ADAP एडाप्टर, इसका ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू एसक्यूएल डाटा एडाप्टर। ठीक है भाई। अब इसके अंदर भी दो पैरामीटर आते हैं, एक क्यूरी के लिए और सेकंड उसका कनेक्शन।
अब कनेक्शन हमने डिफाइन नहीं किया, तो सिंपल क्या करो आप, जो हमने यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग बनाया था यहीं से इसको कॉपी कर लो और यहाँ पर लाकर पब्लिकली पेस्ट करो, ग्लोबली पेस्ट कर दो। ठीक है, तो अब इससे तो हमें यहाँ पर कॉमा के बाद कनेक्शन का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पर एसक्यूएल डाटा अडाप्टर हम लोग क्यों यूज करते हैं भाई, डाटा को रिट्रीव करके लेके आना है, सही है, और फ्रेम करना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्यूरी कौन सी आएगी, सेलेक्ट कर दो स्टैटिक फ्रॉम साइन अप। सही है, क्या ये इनफ है? स्टैटिक तो पूरा डाटा लेके आएगा। नहीं सर, सारा नहीं चाहिए ना डेटा को। हाँ, अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, साइन अप से हमने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड उठाया है, हमें सिर्फ इन्हीं दोनों को मैच करवाना पड़ेगा, ऐसा ही है ना, या पूरा सर डाटा उठा बात लें? समझ नहीं आई सर, दोबारा बताएं, बात देखो समझ नहीं आई। इस चीज को समझने की कोशिश करो। अब ये लॉगिन पैनल है, इसमें ये ईमेल एड्रेस किसका पार्ट है, साइन अप का पार्ट है, पासवर्ड किसका पार्ट है, साइन अप का पार्ट है। ठीक है, यस सर। जब लॉगिन पैनल पे सिर्फ ये दो वैल्यू हमें वैलिड चाहिए, अगर ये दोनों वैल्यू वैलिड होंगी तो ये लॉगिन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आप मुझे बता सकते हो कि अगर मुझे इस टेबल में से, ये जो मेरे पास टेबल है, मुझे अली का रिकॉर्ड लॉगिन करना है, तो उसकी क्यूरी क्या होगी, पहले तो क्यूरी मुझे बनवाओ यहाँ पे। मुझे अली के रिकॉर्ड का, अली का ईमेल और पासवर्ड लेके आना है। select user email user वेरी गुड, password वेरी from गुड। नहीं 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 नहीं, सेलेक्ट यूजर ईमेल कॉमा के बाद यूजर पासवर्ड कॉमा लगाओ, तो हमारे पास क्यूरी क्या बनेगी, सेलेक्ट यूजर सॉरी यूएसआर अंडरस्कोर ईमेल कॉमा के बाद यूएसआर अंडरस्कोर पासवर्ड फ्रॉम। सर आप क्यूरी इधर क्यों लिख रहे हैं? सिर्फ समझाने के लिए, इसी को कॉपी पेस्ट सही। कर लेंगे। ठीक है, साइन अप। अब इससे क्या होगा, और जब मैं ये वाली क्यूरी चलाऊंगा, सॉरी ये मैंने कॉलम का नाम गलत लिखा है, यूजर। ठीक है, जब मैं इस क्यूरी को चलाऊंगा ना, तो इससे क्या होगा कि तमाम लोगों के ईमेल और पासवर्ड आ जाएंगे। हमें तो सिर्फ भाई यहाँ पर अगर देखा जाए तो लॉगिन में क्या होगा, लॉगिन में कोई एक ही बंदे का रिकॉर्ड आएगा ना लॉगिन करने के लिए। फेसबुक पे जब लॉगिन करते हो तो एट अ टाइम एक ही बंदा जो यूजर इंटरफेस को यूज कर रहा होता है वही लॉगिन कर रहा होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी जब लॉगिन होगा तो यकीनन कोई एक बंदे का रिकॉर्ड रिट्रीव करके आना चाहिए ना। तो आप यहाँ पे फिल्टर लगाओगे, वेयर क्या, यूजर ईमेल बराबर होनी चाहिए यूजर के इनपुट के, और फिर उसके बाद एंड, या बल्कि ये लगाओगे एंड, और पासवर्ड क्या होना चाहिए, यूएसआर अंडरस्कोर पासवर्ड क्या होना चाहिए भाई, पासवर्ड जो भी यूजर इनपुट। ठीक है, तो ये हमारे पास एक अदर इस टाइप की क्यूरी बनेगी। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं फॉर एग्जांपल ईमेल एड्रेस ये आ गया मेरे पास और पासवर्ड ये आ गया मेरे पास, ठीक है, तो अब ये मुझे बताओ कि रिकॉर्ड किसका आना चाहिए, किसी एक का आना सर चाहिए, लेकिन सर किसी एक का तो नहीं आएगा, किसी एक का तो नहीं आएगा, ये तो दोनों का आ गया। ठीक है, सर क्योंकि तो दोनों सर दोनों के सेम है सर, सर आईडी मैं से भी चेक करेंगे आईडी उसको। दे दूं तो हाँ, तो अब चलिए आपकी ID अपनी करेंगे। मर्जी, अब आपकी अपनी मर्जी कि भाई लॉगिन करवाते वक्त आईडी भी दे दो, तो यहाँ पर एक फील्ड भी बना लो आप लोग। डायरेक्ट वेयर हाँ, तो अब मैं यहाँ पर फिलहाल ये वाला काम कर रहा हूँ, डिलीट फ्रॉम
टेबल का नाम मेरे पास क्या था? साइन अप। साइन अप। मैं इससे तमाम रिकॉर्ड डिलीट कर रहा हूँ, नया रिकॉर्ड डालेंगे और नए रिकॉर्ड से हम क्या करेंगे? फिल्टर आउट करेंगे। तो अब इस टाइप की क्यूरी हमारे पास इस बटन के पीछे बनेगी। इसमें सेलेक्ट करके दे दो, क्या सेलेक्ट करके दे दो भाई? यूजर ईमेल कॉमा क्या सेलेक्ट करके दे दो? यूजर पासवर्ड। ठीक है, किस में से? साइन अप में से। वेयर क्या होना चाहिए? USR_, ईमेल बराबर होनी चाहिए एक वर्ड सिंगल कोटेशन, उसके अंदर डबल कोटेशन। तो मैं यहाँ पर इसको पहले @ लगा दूं और फिर यहाँ पर वेयर के बाद क्यूरी को ब्रेक कर लेते हैं, यहाँ ले आता है और उसके अंदर आ जाएगा मेरे पास कॉन्केटिनेशन। अब यूजर नेम मेरे पास कहाँ से आएगा? यूजर नेम मेरे पास ईमेल एड्रेस कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है? टेक्स्ट बॉक्स 2। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? टेक्स्ट बॉक्स 2.text। ठीक है जनाब। फिर कॉन्केटिनेशन से बाहर निकल के, डबल कोटेशन से बाहर निकल के, सिंगल कोटेशन से बाहर निकल के, और यहाँ पे मैं लिखूंगा एंड। एंड करने के बाद क्या लिखूंगा कि भाई पासवर्ड। पासवर्ड क्या है मेरे पास? USR_, पासवर्ड इक्वल टू यूजर इनपुट, सिंगल कोटेशन, उसके अंदर डबल कोटेशन, उसके अंदर कॉन्केटिनेशन। पासवर्ड के लिए टेक्स्ट बॉक्स 4.text जिंदाबाद। ठीक है, तो ये मेरे पास क्यूरी हो गई जो कि एसक्यूएल डाटा एडाप्टर में मैंने क्रिएट की। अच्छा सर जी, सर आपने तो वो वाला पान वाला अपने ईमेल और पासवर्ड दो मरतबा आएगा। अगर डिलीट कर दिया वाला रिकॉर्ड खत्म हो गया, वो रिकॉर्ड खत्म हो गया। अब अगर इसमें देखें तो अभी इसमें कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। तो सर वो आप वो डिलीट फ्रॉम साइन अप वेयर कंडीशन भी लगा सकते हैं। तो बेटा वही तो लगाइए। तो चंदा मैंने पूरा रिकॉर्ड डिलीट करना था, इसलिए मैंने ये वाली क्यूरी लगाई। अगर मुझे स्पेसिफिक किसी एक बंदे का रिकॉर्ड डिलीट करना पड़ता तो मैं वेयर का फिल्टर लगाता। ठीक है, हाँ तो सर ये भी कर सकते हो, लेकिन वो कब करोगे? जब हम अभी डिलीट का मॉड्यूल बनाएंगे। अभी तो सिर्फ हम लोग लॉगिन पे आए ना, लॉगिन के बाद तो हम पूरा डाटा एंट्री, डाटा ग्रिड व्यू पे हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आज हो जाए पूरा। ठीक है, तो उसमें आप वाली क्यूरी लगेगी जो आप बता रहे हो ना, सही कह रहे हो बिल्कुल, लेकिन वहां पे लगेगी, डाटा एंट्री के टाइम पे लगेगी कि भाई डाटा एंटर करवाने के बाद आपने कोई रिकॉर्ड का अगर डिलीट करना है फ्रंट एंड से, तो वहां पे वो वाली क्यूरी लगेगी, वेयर के फिल्टर वाली। ठीक है, अभी ये मैंने C# में कहीं भी इंप्लीमेंट नहीं की, ये सिर्फ अपनी आसानी के लिए मैंने इस पूरे टेबल को एम्प्टी किया है। सही है, अब ये मेरे पास ये कहानी हो गई। अब उसके बाद मैं यहाँ पर कनेक्शन डॉट ओपन करूंगा और यहाँ पर कनेक्शन डॉट क्लोज करूँ, कंडीशन लगाऊंगा कि इफ कंडीशन क्या है? एडाप्टर डॉट क्या, एडाप्टर के बाद मेरे पास डाटा टेबल dt इक्वल टू न्यू अच्छा, अब क्लास देखें, इस चीज को समझिएगा कि भाई हमने यहाँ पर क्या किया, एसक्यूएल डाटा एडाप्टर जो कि
सेलेक्ट की क्यूरी जिसमें हमने पास की, ये उठा के लेके आएगा इस कंडीशन के मुताबिक यूजर नेम और पासवर्ड। लेकिन हमें यूजर नेम और पासवर्ड कहीं डिस्प्ले नहीं करवाने अभी, अभी हमें सिर्फ रिट्रीव करके उसको ऑथेंटिकेट करवाना है। ठीक है, कि अगर ये इस क्यूरी के मुताबिक कोई रिकॉर्ड लेके आएगा तो यकीनन वो नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने होने चाहिए इस क्यूरी के मुताबिक, एक लॉगिन के टाइम, लॉगिन एक ईमेल आएगी एक पासवर्ड आएगा, तो यकीनन क्या होना चाहिए, एक ही रिकॉर्ड कोई होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे कंडीशन क्या दे दी कि भाई डाटा टेबल वो क्लास होती है जो कि आपके डाटा को होल्ड करती है। जो यहाँ से डाटा आएगा ना, सही है, ये क्लास क्या लेके आएगी, डाटा लेके आएगी। डाटा को होल्ड कौन करेगा यहाँ पर, और उस फ्रेम के अंदर उसको फिल कर दिया हमने उसके डाटा से। और फिर हमने कहा कि भाई डाटा के अंदर जो नंबर ऑफ रॉज आएंगी उनको काउंट करो, अगर वो नंबर ऑफ रॉ इस क्वेरी के मुताबिक अगर ग्रेटर देन 0 हो तो आप यहाँ पर मैसेज बॉक्स में एक मैसेज दे दो, मैसेज बॉक्स डॉट शो में, कि भाई यू हैव सक्सेसफुली लॉग इन। सक्सेसफुली लॉग इन। एल्स में आप यहाँ पर दे दो मैसेज बॉक्स डॉट शो, और उसके बाद इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। ठीक है जनाब, तो यहाँ पर हमारे पास काउंट वाली लॉजिक समझ हाँ, नहीं है। पहले मैं जरा इम्प्लीमेंट कर लूँ इसको। ठीक है, अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करवा लेते हैं। ठीक है, सक्सेसफुली बिल्ड होता है। अब अपनी एप्लीकेशन का फ्लो चेक करते हैं कि क्या फ्लो था। अब देखो, अभी मेरे पास टेबल में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, साइन अप टेबल एम्प्टी है। अब रिकॉर्ड हम पहले साइन अप करेंगे। यहाँ पर एक मीनिंगफुल रिकॉर्ड दे देते हैं, मैं अपना नाम दे देता हूँ और gmail.com, फोन नंबर 1234 और पासवर्ड दे देते हैं ABC123 और इसको सबमिट करवा देते हैं। आर यू श्योर यू वांट टू इंसर्ट? यस। यस करने के बाद योर रिकॉर्ड इज सक्सेसफुली सबमिटेड। जैसे मैं ओके करूंगा लॉगिन पे चले जाऊंगा। अब अगर मैं यहाँ पर इतनी क्यूरी को देखूं तो मेरे पास ये रिकॉर्ड आ गया, लेकिन क्लास यहाँ पे नोटिस करो आईडी नंबर 4 आ रही है। क्यों? क्योंकि इससे पहला रिकॉर्ड 3 रिकॉर्ड हम डिलीट कर चुके हैं, उनको वो आईडी अलॉट हो चुकी है। इसको रीस्टार्ट करने के लिए हमें रीसीडिंग करनी पड़ती है आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी में जाके। ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। अभी फिलहाल यहाँ पर आप देखो कि आईडी नंबर 4 का रिकॉर्ड आया है, अफान का नया रिकॉर्ड इसकी ईमेल के साथ। अब इसी तरीके से हमें क्या करना है कि भाई ये ईमेल मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये ईमेल आ गया और पासवर्ड ABC123। अब मैं यहाँ पर इसको लॉग इन करता हूँ तो यहाँ पर देखें क्लास यू हैव सक्सेसफुली लॉग इन। वंस अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू गलत कर देता तो यहाँ पर मेरे पास आता इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, अब मुझे बताएं कोड में क्या चीज समझ में नहीं आई थी। चलिए rows.count वाला जी मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो और ये बात तो adapter समझ वाले। में आ गई जी, ये वाली बात तो समझ में आ गई ना कि डाटा एडाप्टर क्या काम कर रहा है। इसकी अगर कैप्शन में पढ़ो तो इनिशियलाइज न्यू इंस्टेंस, सही है, ये आपके इस पूरे डाटा का को फ्रेम करके लेके आ रहा है। ये यूं समझ लो एक फ्रेम है। ठीक है, और ये कोई ना कोई डाटा लेके आएगा। तो डाटा टेबल की क्लास डाटा को उठाने के लिए हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया dt का। ठीक है, और जो ये डेटा टेबल जो है ये एसक्यूएल से आ रहा है। जी ये डाटा टेबल एसक्यूएल की क्लास है जो कि एक्चुअल टेबल को होल्ड करती है। टेबल का जो रिकॉर्ड होता है ना उसको होल्ड करती है। अब आप यहाँ पे देखो एडाप्टर के ऑब्जेक्ट में मैं फिल का मेथड चला रहा हूँ और क्या फिल कर रहा हूँ, डाटा फिल कर रहा हूँ। और ये डाटा फ्रेम हो रहा है किसके अंदर, एडाप्टर के अंदर। अब जो डाटा आ रहा है इस क्यूरी से, जो डाटा आ रहा है, सही है, अब नोटिस करो कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये वाली क्यूरी चला रहा हूँ ABC,
यहां से मैं इसको कॉपी करता हूं और इस पे पेस्ट कर देता हूं, ठीक है, और यहाँ पर पासवर्ड 123 कर देता हूँ। अब मैं इस क्यूरी को जब यहाँ पे चलाता हूँ इस क्यूरी के साथ, तो अब आप यहाँ पर देखो एक रो आ रही है ना उठ के, ये नंबर ऑफ रॉस कितनी है, 1 है। तो अब इसमें मैंने ये कंडीशन दे दी कि जो इस क्यूरी से नंबर ऑफ रॉज आ रही हैं वो एक आ रही है यकीनन, वो एक तब आएगी जब ये क्यूरी की वैल्यू सही होंगी। जब ये क्यूरी सही होगी तो यानी ये नंबर ऑफ रॉस कितनी जनरेट करेगा, 1। तो मैंने यहाँ कंडीशन दे दी कि भाई नंबर और डाटा की जो नंबर ऑफ रॉस हैं उनको काउंट करो, अगर वो ग्रेटर देन है 0 से तो इसका मतलब ग्रेटर देन 1 क्या है, 1 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो ये कंडीशन दे दी कि भाई डाटा की जो रॉस हैं अगर वो 0 से ग्रेटर देन है तो यहाँ पर मैसेज कर दो कि भाई यू हैव सक्सेसफुली लॉग इन, और यहाँ पर वरना क्या कर दो, डाटा इनवैलिड। क्लास ये मेरे पास 2 मॉड्यूल क्रिएट हो गए मेरे उसके एप्लीकेशन के। ये मॉड्यूल समझाने का मकसद ये था कि आपके प्रोजेक्ट का अगर कोई मैनेजमेंट सिस्टम बेस है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये 2 मॉड्यूल होता है, ठीक है। अभी डाटा एंट्री पे तो आए नहीं है, अभी डाटा एंट्री पे तो अभी हमने काम किया ही नहीं है कि भाई अब वंस लॉगिन के बाद जब लॉगिन हो जाते हैं सक्सेसफुली तो लॉगिन के बाद हम एक और मॉड्यूल पे चले जाएं। वो कौन सा मॉड्यूल है, जिस वो एक डैशबोर्ड होगा। डैशबोर्ड इन सेंस में कि भाई वहां पर हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंसर्ट करवाएंगे, अपडेट करवाएंगे, डिलीट करवाएंगे। अब वहां पे यकीनन हमें स्टूडेंट के रिकॉर्ड के लिए एक अलग एंटिटी बनानी पड़ेगी या अच्छा नहीं सर, जी। सर जो हमने साइन अप में जाएं क्या सर? जी साइन अप में चले गए, यहाँ पे जो डिजाइन पे जाएं, डिजाइन पे हमने जो Design। उसके ऊपर सबमिट के ऊपर बनाया था कि जब हम ओके करेंगे तो दोबारा एंट्री लेगा सबकी, तो अब तो वो नहीं हो रहा। अब तो जब हम सबमिट कर रहे हैं तो वो लॉगिन के पेज पे जा रहा है। तो उधर बैक का बटन भी दिया हुआ है ना? यहाँ दिया हुआ है ना बैक का बटन, ये दिया हुआ बैक का बटन। देखो मैं फिर चला के दिखा दूं कि वंस जब साइन अप एक नया रिकॉर्ड, भाई आपका नाम क्या है जो बात कर रहे हो आप मुझसे जी? सईद। सईद। चलो सईद का रिकॉर्ड देते हैं, यहाँ पर saeed@hotmail.com, ये सईद की ईमेल आ गई, 1234 इसका फ़ोन नंबर आ गया और पासवर्ड XYZ123 सबमिट करवा दिया ना। ये सबमिट हो गया रिकॉर्ड सक्सेसफुली, लॉगिन पे चले गए। जब बैक करूंगा तो वापस साइन अप पे आ जाओ, यही पूछ रहे थे? जी ये बोल रहे हैं। ठीक है। सर और कोई वैसे हम किसी यहाँ पे एक और बटन लगा सकते हैं साइन अप पे कि ऑलरेडी हैव अकाउंट। देखो कर तो कुछ भी सकते हो, ये तो बहुत टुच्चल सी चीज है जो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, आप लोग तो नहीं इससे अच्छा सर, काम करोगे। नहीं करने को सर, बहुत सारे ऑप्शन है। मेरे जी जी। कहने का मकसद ये था कि अगर ऑलरेडी हैव अकाउंट पे क्लिक करेगा और रिकॉर्ड में अगर नहीं हुआ अकाउंट तो उस पे वो ऑलरेडी अकाउंट पे उसको लॉगिन पे पेज पे लेके जाएगा नहीं नहीं कर लेके सकता जाएगा? ना, नहीं कर सकता, ये वाला ऑप्शन इस टाइम इस कंडीशन पे नहीं आ सकता क्योंकि आईडी हिडन तौर पर तमाम रिकॉर्ड को क्या कर रही है, यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है। भले से सारी फील्ड सेम हो लेकिन इस आईडी की वजह से हर रॉ एक दूसरे की वजह से डिफरेंट है। इस सिनेरियो में जो मैंने यहाँ पर जो कंडीशन दी है ना टेबल की, वो आपका वाला काम नहीं हो सकता। फिर आप टेबल की डेफिनेशन को चेंज करो, ऑल्टर करो टेबल को, फिर हो जाएगा अपने हिसाब से। यही बता रहा हूँ ना, एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग काम करते हैं। भाई यहाँ तक कि कोई सवाल है तो पूछ लें, 4 मिनट की हमारी मीटिंग रह गई है। सर अगर वो ग्रेटर देन अगर उसको 0 से हटा के उसको 1 करें तो उस कंडीशन में सर क्या होगा सर? सर वो रन करके समझा देंगे एक बार? मैं करा देता हूँ बिल्कुल। लॉगिन की बात कर रहे हो ना? यस सर, मैं वो यहाँ पर काउंट। ग्रेटर देन 1 कर देता हूँ। यस सर। सही है, तो अब ये कंडीशन क्या लेगा आपके सामने है, देख लेना। अच्छा क्लास एक चीज और, वंस जब मैं ऑलरेडी लॉग इन हूँ, ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ, तो मुझे यहाँ पे लॉग इन का भी तो बटन होना चाहिए। वही कह रहा था सर, सही ये है। आप भी। तो भाई अब यहाँ पर एक काम और करते हुए चलते हैं कि साइन अप के डिजाइन में जाकर
यहाँ से इसको कॉपी करते हैं इस बटन को, या आप लोग कुछ और भी ले सकते हैं एज यू वांट। तो यहाँ पर ऑलरेडी एन अकाउंट, तो सर इस पे भी इवेंट जनरेट करेंगे, फिर वो डेटा में चेक करेगा अकाउंट है नहीं है, नहीं नहीं होगा नहीं तो नहीं वो नहीं 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 नहीं, वो आपको डायरेक्ट लॉगिन पे ले जाएगा। ओके। लेकिन जब वो डेटा एंटर करेगा तब तो वो उसको चेक करना हाँ, तो होगा ना। वो तो लॉगिन के पैनल पे चेक हो रहा है ना डाटा। भाई मेरी बात सुनो, तो मतलब इसको फेसबुक पे अच्छा मतलब आप इसको लिंक करवा देंगे लॉगिन पेज हाँ पे। लॉगिन पेज पे, ओ सही सही सही। ठीक है। तो ये L2 इक्वल टू न्यू लॉगिन, और ये आ जाएगा L2 डॉट शो, और ये आ जाएगा दिस डॉट हाइट। सर ये दिस डॉट हाइट से क्या हो रहा है सर, मैंने ये सुना नहीं था, और शो से हाँ, प्लीज ये सर। दिस डॉट हाइट के मतलब मैं बताता हूँ। देखो, अगर मैं किसी भी स्पेसिफिक जगह पे हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इस टाइम अपने रूम में बैठा हूँ, मेरे रूम में अगर मैं किसी भी चीज को फोकस करूंगा और अगर मैं तुम्हें बताऊंगा, तो अभी क्योंकि तुम मेरे सामने नहीं हो, तो इसलिए मैं उस चीज का नाम लेकर तुम्हारे सामने तुम्हें कहूंगा कि यार ये चीज फला फला कंपोनेंट है, ये ऐसा ऐसा दिख रहा है। लेकिन अगर तुम सामने हो तो मैं क्या कहूंगा, यार वो देखना, ये चीज देखो, ऐसी कहूंगा ना। तो इस टाइम इस तरीके से समझो इसको, कि इस टाइम साइन अप पे हो, ठीक है, साइन अप के अंदर तुम मौजूद हो, और दिस का कीवर्ड ये शो करेगा कि आप जो भी मेथड या जो भी प्रॉपर्टी यूज करो वो साइन अप की हो, ठीक है। ओके तो दिस डॉट हाइड का मतलब कि हम साइन अप में हैं और लिख रहे हैं दिस डॉट हाइड, तो साइन अप का फॉर्म जो है वो हाइड हो जाएगा। ठीक, और लॉगिन पे हमें दिखा देगा। लॉगिन के लिए अब क्योंकि हम लॉगिन पे L2 नहीं का है तो लिखा हुआ। हमें हाँ लॉगिन का ऑब्जेक्ट मेंशन करना है। लेकिन अब इस टाइम हम लोग लॉगिन पे हैं तो देखो साइन अप का फॉर्म, साइन अप का ऑब्जेक्ट मैंने मेंशन किया और लॉगिन के लिए दिस डॉट हाइड लिखा। ठीक है सर, आ गया समझ से। तो हमने गालिबन क्या कर दिया कि भाई साइन इससे ना लिंक करवा दिया लॉगिन को। वंस जब अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं, अब हम अगर नए यूजर हैं तो नया रिकॉर्ड डाल के सबमिट करेंगे, अगर हम पुराने यूजर हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं डेटाबेस में, तो आप यहाँ पे चले जाओ डायरेक्ट लॉगिन के बटन, लॉगिन के पेज पे। अब यहाँ पे लॉगिन पे जाकर आप अपनी क्रेडेंशियल को फिल करोगे। वो क्या फिल करोगे भाई, हमारे सर पास कोई रॉन्ग इनपुट हाँ दें इसमें। रॉन्ग इनपुट देते हैं। यहाँ पर दे दिया abc@gmail.com, ये रॉन्ग एंट्री है, वो अवेलेबल। तो यहाँ पर इनवैलिड ये मेरा ईमेल और पासवर्ड। ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस टाइम सही इनपुट भी दूंगा ना तब भी गलत आएगा। क्यों? क्योंकि तुमने कंडीशन चेंज करवा दी। ईमेल क्या थी, ईमेल क्या थी मेरे पास, चेक कर लेते हैं। सर afan@gmail.com abc123। तो मैं यहाँ से इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और इसका पासवर्ड है abc123, ठीक है। यस सर। सर क्या चेंज किया दोबारा बताएं, कौन